ओम शांति। आज हम 24 जनवरी 1976 की मुरली रिवाइज करेंगे और हर अव्यक्त मुरली पढ़ने से पहले, सुनने से पहले हमें अपने माइंड को ये तैयार करना चाहिए कि हम ये मुरली क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर अपने माइंड को हम तैयार कर पाएंगे तो उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी और वो सारी बातों को अच्छे से कैच करके तुरंत इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा और लंबे समय तक याद भी रख पाएगा। क्योंकि माइंड को हमेशा एक रीज़न चाहिए होता है कि वाई, ऐसा हम क्यों करें। तो हर दिन हम 2-3 मिनट अपने आप को दिया करेंगे अपने आप को तैयार करने के लिए, ख़ास तौर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि हम ये मुरली क्यों पढ़ रहे हैं। तो हर दिन हम कुछ नए नए रीज़न निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे कारण भी हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि जिस समय हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो हमारे 24 घंटे में सबसे अधिक हाई एनर्जी वाला समय है। क्योंकि इस समय हमारा समय संगम युग का सफल हो रहा है और ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है जो हमारा समय सफल हो रहा है। हमारा ये समय अविनाशी बन जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इस समय हमें हाईएस्ट डोज मिलती है। सबसे पावरफुल संकल्पों का खजाना हमें मुरली से मिलता है। तो बहुत ही ध्यान से अटेंटिव और अलर्ट होकर हमें इसको कैच करना है। ये हमारे पूरे दिन के जितने भी सारे संकल्प हैं, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो 63 जन्मों के आधार से, उनके संस्कारों के आधार पर चलने वाले संकल्प थे। लेकिन अभी जो संकल्प हम चलाएंगे इस मुरली को सुनते समय, वो नई दुनिया को लाने वाले संकल्प होंगे और ये डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा द्वारा दिए गए संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, पावरफुल संकल्पों का खजाना है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत ऊंचे ऊंचे हमें संकल्प बताए हैं। जैसे हेडलाइन ही है, पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ऐसी लाइन है जो हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन हमें इंडिविजुअली बिल्कुल अपने दिल से अपने आप से पूछना है कि किन किन बातों में अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा ने पहला ही प्रश्न पूछा है कि विशेष तौर पे ये टीचर्स के साथ मुलाकात थी, लेकिन क्योंकि हर एक हम में से टीचर है समय के अनुसार, तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है। बाबा ने पूछा कि आपका विशेष पुरुषार्थ क्या चल रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपस में भी जब हम भाई बहन मिलते हैं तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि आजकल आपका क्या विशेष पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा ने भी पूछा क्या विशेष पुरुषार्थ है। अब बाबा ने फिर इसके जो आंसर दिए हैं खुद ही, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा ने कुछ कुछ बातों को साधारण पुरुषार्थ की कैटेगरी में रखा है और विशेष कुछ और ही है। तो बाबा ने कहा कि मुरली पढ़ना, चेकिंग करना, ये सब इन जनरल है, साधारण पुरुषार्थ है। विशेष क्या है? तो विशेष में बाबा ने बताया कि हर संकल्प पावरफुल हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंडिविजुअल पुरुषार्थ की बात है कि हमारा हर संकल्प पावरफुल हो। जैसे ही हम इस बात पे आते हैं कि हमारा हर संकल्प पावरफुल हो, तो बाबा ने बिल्कुल जो कोर बात है पुरुषार्थ की, बाबा ने डायरेक्टली उसको हिट किया है। अब इसमें कोई मार्जिन नहीं बची, कोई स्कोप नहीं बची हमारे भटकने की या हमारे मिसलीड होने की। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग कि हर संकल्प पावरफुल हो। और बाबा ने एक शब्द यूज किया है कि समय से तेज दौड़ लगाओ। समय से भी तेज दौड़ लगाओ। इसका क्या मीनिंग है? इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं और बाबा ने क्या सोच के बोला है वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी गहरी गहरी बातें निकल कर आएंगी। समय से तेज दौड़ लगाने का क्या मीनिंग है कि एक हम समय का इंतज़ार ना करें, बल्कि उस समय को समीप लेकर आए जैसा हम चाहते हैं और जैसा सभी चाहते हैं। तो दो तरह की आत्माएं हो सकती हैं, एक तो इंतज़ार करने वाली कि ऐसा समय आएगा, और दूसरी कैटेगरी की आत्माएं कि वैसे ही समय को वो लाने वाली हैं। तो टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो वैसे समय को लाने वाले हैं। तो इसे कहेंगे समय से तेज दौड़ लगाना।
बाबा ने कहा इसके लिए हमेशा एक बात याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक इसमें सिर्फ ये स्लोगन की तरह याद रहना है ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल दिल से आराम से अपने आप से हमें पूछना है कि किस बात में अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे क्या करना है। और बाबा ने कहा कि ये महावीर के संस्कार होते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और जो मध्य वाले होते हैं यानी जो महावीर नहीं होते उनके संस्कार होते हैं कि समय पर हम कर लेंगे। फिर बाबा ने एक और अच्छा पॉइंट बताया कि पुरुषार्थ में कोई छोटे बड़े नहीं होते, पुरुषार्थ में कोई भी नंबर आगे ले सकता है, लेकिन हाँ जब कारोबार की बात आती है तो मर्यादा की बात होती है, उसमें छोटे बड़े होते हैं। जैसे कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, एचओडी होगा, कोई और किसी बात के निमित्त होगा, कोई किसी बात के निमित्त होगा, लेकिन पुरुषार्थ तो कोई भी कर सकता है। तो ये फेयर सिस्टम है, ओपन है, सभी के लिए है। बाबा ने काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन पूछा टीचर से, सदा हर्षित हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर हम हर एक अपने आप से पूछें कि क्या हम सदा हर्षित हैं, तो अगर थोड़ा सा भी समय दिन में ऐसा आता है जब हम हर्षित नहीं हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और ख़ास तौर से अगर टीचर्स हर्षित नहीं हैं, तो जो भी लोग उनको देख रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ध्यान से नोट करते हैं कि जैसा ये बोल रहे हैं क्या ये वैसा करते भी हैं, तो वो अगर टीचर्स को देखते हैं कि टीचर्स ही हर्षित नहीं हैं, इनका ही किसी बात में मुंह बिगड़ जाता है, तो फिर वो डिससर्विस हो गई। तो हर्षित क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई बोझ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बोझ को ख़त्म करो, भस्म करो। ये भी अच्छा शब्द है, भस्म करो, बोझ को भस्म करो। कैसे करो? 3 बातें बाबा ने बताई हैं इसमें, विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। तो योग से भस्म होता है ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन लगन शब्द बाबा ने इसमें ऐड किया है। और मर्यादाओं से ये फ़ायदा होगा कि जो बोझ क्रिएट हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा, एटलीस्ट बंद हो जाएगा। तो हमें, और लगन से क्या होगा, ये योग का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा, तेज़ होगा, तो अल्टीमेटली हमारा बोझ ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इस तरह की अपनी सीट पर सेटिंग करो अमृत वेले। क्या सेटिंग करना है? कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये एक हायर कॉन्शियसनेस की बात है कि किन बातों में अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करने के लिए, शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हम मुरली को पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि टीचर्स जैसे विशेष सेवा अर्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है, या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। तो टीचर्स की जिम्मेदारी है बड़ी। तो पार्ट के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? फिर बाबा ने कहा कि संपूर्ण बनना है, सत्व प्रधान बनना है, ये तो सभी का लक्ष्य है, ये तो इन जनरल हो गया। तो जब हम ऐसे बड़े बड़े शब्द का आंसर देते हैं तो बेसिकली हम अपने थॉट प्रोसेस को बाईपास कर रहे होते हैं और हम बिना सोचे ही आंसर दे रहे होते हैं। संपूर्ण बनना है ये हमने उधार लिया हुआ है, बोरोड है। सत्व प्रधान बनना है ये भी हमने सुना हुआ है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये तो इन जनरल हो गया। लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वह होना चाहिए, वह यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। It seems a small thing or easy one to understand, but it takes a lot of clarity and understanding to go deeper into it. तो इस बात पे ही हमें काम करना है कि हमारा हर संकल्प समर्थ कैसे हो, व्यर्थ ना हो। फिर टीचर का क्या अर्थ है? सर्विसेबल, 1 सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। लेकिन मुरली पढ़ना, चेकिंग करना, यह तो मोटी बात है।
बाबा इसको क्या कह रहे हो? मुरली पढ़ना और चेकिंग करना ये तो मोटी बात है। तो क्या करना है? जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। तो या तो हम समय से पीछे दौड़ रहे हैं, या हम समय के साथ दौड़ रहे हैं, या हम समय से आगे समय के तेज दौड़ रहे हैं। तो किस कैटेगरी में हम हैं? ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हम में से जो अच्छे से होमवर्क करना चाहता है, हम एटलीस्ट 20 बातों की लिस्ट बना सकते हैं, और ये बातें लौकिक में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अलौकिक में भी कर सकते हैं, कि किन किन बातों में मुझे आज करना है, अभी करना है। तो वो मेरी 10 बातें लौकिक में क्या होंगी और 10 बातें अलौकिक में क्या होंगी। तो हमें इस तरह से हम यूज़ करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसे अपने लिए एक वर्कशॉप के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसे अभी कहने वाली आत्माएं सत्युग के आदि में आएंगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे और कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं। ये भी बाबा ने एक लिंक बताया वर्तमान का और भविष्य का। तो बाबा हमेशा बताते रहते हैं कि भविष्य का आधार क्या है। तो समय का इंतजार करेंगे तो पद में भी इंतजार करेंगे, तो हर सेकंड, हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। महावीर के संस्कार हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे से ये आगे हैं, यह करेंगे तो हम करेंगे, यह अलबेले बन के संस्कार हैं। जो संकल्प आया वह अब करना ही है, कल नहीं, आज, आज नहीं, अब अर्थात अभी करना है। तो बाबा तो समय से बहुत बहुत तेज हैं, समय के क्रिएटर हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बन जाएं, कल नहीं, आज, आज नहीं, अब। तो सभी विशेष आत्माएं होना, अपने को छोटा तो नहीं समझते हो। पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है, कारोबार में मर्यादा की बात है। पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं है, पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। सिंपल लॉ है ये। तो अब ऐसे चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है या कि जैसे साधारण सबका चलता है वैसे चलता है। फिर बाबा ने पूछा है कि टीचर्स सदा हर्षित हैं, क्योंकि टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है, और किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती हैं तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। ये काफ़ी डीप कनेक्शन बाबा ने बताया है कि अगर हम किसी के निमित्त बनते हैं, किसी को कमज़ोर बनाने के, तो बोझ चढ़ता है, उसके कारण हम ऊपर नहीं उठ पाते। इसीलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो ज़रूर बोझ है। उस बोझ को ख़त्म करो विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो। जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, यह चेक करो। अपने पोज को ठीक करो। अगर पोज ठीक नहीं होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आज की मुख्य पॉइंट इसमें अलग से दी हुई है अच्छे से, इसको भी हम रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मिला। फिर बाबा ने एक विधि पहले ये भी बताई है मुरलियों में कि उस संकल्प को सफल बनाने के लिए उसे स्मृति का और अभ्यास का पानी दो और धूप दो। तो जो भी हमने आज इसमें से 4-5 मुख्य संकल्प लिए हैं,
उनको हमें बार-बार स्मृति स्वरूप होके गहराई से बार-बार स्मृति का पानी देकर या स्मृति की धूप देकर उसको पावरफुल बनाना है। तो हर एक हम में से अभ्यास करेंगे तो हमें इस मूल्य का बहुत-बहुत फ़ायदा रहेगा और हमें लंबे समय तक ये सारी बातें हमारे अंदर समझ आएँगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक मूल्य के आधार पे अपने कम से कम 1 या 2 घंटे का योग प्लान करें और अपना डायरी पेन लेके भी बैठ सकते हैं और मुख्य-मुख्य बातों को लिख कर उस पर गहराई से अभ्यास करें और बीच-बीच में कुछ बात नोट भी करते रहें। क्योंकि अभी स्पार्क की रिट्रीट जो बैंगलोर में हुई थी जून में, उसमें ये अभ्यास भी हमें कराया गया कि योग जब आप कर रहे हैं, तो योग की कई स्टेजेज़ होती हैं, तो एक स्टेजेज़ में आप ये भी कर सकते हैं, अपना डायरी पेन साथ रखें और जब आप गहराई से मनन चिंतन में हैं, तो आप वो सारे पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं जो आपके मन में आ रहे हैं। क्योंकि उस समय हमारी क्लैरिटी एक अलग ही लेवल पे होती है और कई सारे नए-नए थॉट्स हमें कैच होते हैं, तो वो हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से दिल से पुरुषार्थ करना है हमें, ताकि हम फ़ास्ट प्रोग्रेस हमारी हो, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो बाबा ने जो बातें आज कही हैं, उन पे हम 2-3 मिनट गहराई से रिफ्लेक्शन करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।